दमोह जिला पंचायत में कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ने 10 मत प्राप्त करके जीत दर्ज कराई। उपाध्यक्ष निर्दलीय हुआ। कांग्रेस में जोर से ढोल नगाड़े, जीत के साथ जश्न निकला विजय जुलूस। वंदे मातरम। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जिला पंचायत में कांग्रेस की सरकार बन गई है। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रंजीता पटेल ने 10 मत प्राप्त किए हैं। 15 सदस्य थे, जिसमें से 10 मत प्राप्त करके उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं उपाध्यक्ष पद निर्दलीय प्रत्याशी के खाते में गया है। डॉक्टर मंजू देवलिया ने 8 मत प्राप्त किए हैं और वह जीत गई हैं। दमोह में जश्न का माहौल है, कांग्रेस में उत्साह है। हालांकि चर्चाओं का बाजार गर्म है। सुबह से ही आज कयासों के दौर जारी थे। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको मिलेगा ताज, किसका होगा वनवास, इस विषय को लेकर चर्चाएं बनी हुई थी। टीएसएम में उत्साह था। सिद्धार्थ मलैया टीम के समर्थक बाहर थे, उत्साह में थे, चेहरे पर प्रसन्नता थी। लेकिन अचानक एकदम स्थिति ऐसी हुई तो बस सब नदारद हो गए। अंदर जो खबरें आ रही थीं, उन खबरों को देखकर बिल्कुल स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी और कांग्रेस के जो समर्थक थे वह अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे थे। अंदर सभा कक्ष में निर्वाचन की प्रक्रिया चलती रही और फिर जब परिणाम सामने आया तो मालूम हुआ कि कांग्रेस समर्थित रंजीता गौरव पटेल ने 10 मत प्राप्त करके दमोह जिला पंचायत में अध्यक्ष पद पर जीत का परचम लहरा दिया है। एक लंबे समय बाद कांग्रेस से जिला पंचायत में सरकार बनाने जा रही थी, उत्साहित थी। वहीं दूसरी ओर मंजू देवलिया, डॉक्टर मंजू देवलिया, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में थी, उन्होंने 8 मत प्राप्त किए। वहीं उपाध्यक्ष बनने के बाद उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता थी। उनके समर्थक भी नारे लगा रहे थे। इंकलाबी द्रगपाल सिंह को 2 मत प्राप्त हुए हैं। चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर गर्म था कि उपाध्यक्ष के लिए द्रगपाल हैं, कभी बिकाऊ, कभी टिकाऊ, कभी किसी बात को लेकर, कभी किसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं बनी हुई थी। फिलहाल में उनको 2 मत प्राप्त हुए और वह हार गए। अन्य प्रतिद्वंदी जो हैं, किसी को 5, किसी को 2 ऐसे मत प्राप्त हुए। यानी 15 मत थे और 15 में से 10 मत प्राप्त करके रंजीता गौरव पटेल ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की और उपाध्यक्ष मंजू देवलिया ने 8 मत प्राप्त करके जीत दर्ज की। हमने इस संबंध में चर्चा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों से। आइए सुनते हैं बारी बारी से क्या कहना है रंजीता गौरव पटेल का, सुनते हैं और फिर चर्चा करते हैं डॉक्टर मंजू देवलिया, जो कि उपाध्यक्ष नवनिर्वाचित है, क्या कह रहे हैं। आईडी नहीं, अंदर आईडी नहीं। किस तरीके से काम किया है और अब जिला पंचायत में भी मैं चाहूंगी कि मैं उसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम करूं। आज जो 29 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है, जिसमें जनता जनार्दन ने और मेरे सभी जिला सदस्यों ने बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। चूँकि मैं महिला हूँ तो महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं की इच्छा शक्ति जागृत करने के लिए मैं अग्रसर रहूंगी और क्षेत्र में जो भी कमी है और जो जनता जनार्दन चाहेगी, मैं क्षेत्र में बाकायदा जाके और सभी जिला पंचायत में जाके अपने क्षेत्र में बस नहीं, सभी जो जिला सदस्यों ने मुझे वोट किया है, इतने अच्छे मतों से मुझे जिताया है, मैं सबका साथ दूंगी। कांग्रेस से आप चुनी गई हैं, कांग्रेस समर्थन आपको मिला है, ऐसा तो नहीं कि पार्टी छोड़ देंगी आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस, हम लोग कांग्रेसी थे, हैं और रहेंगे। ओके। मेरे साथियों के द्वारा ही करवाया है, जैसे कि उन्होंने सबने मेरा साथ दिया है और जैसे कि मेरे नाम के आगे एक डॉक्टर है, मैं चाहूँगी कि शिक्षा के लिए ही मैं सबसे ज़्यादा प्रयास करूँ और फिर सबके साथ में
साथ जाएंगी? ये तो अभी देखते हैं किसके साथ जाएंगे। समर्थन आपको समर्थन किसने दिया, किस पार्टी ने दिया आपको? नहीं निर्दलीय है और सभी ने किसी पार्टी के साथ जाएंगी आप? ये अभी तो नहीं ठीक है। ज्ञात हो कि जानकी चंद्रभान सिंह यहां पर भारतीय जनता पार्टी से समर्थित उम्मीदवार थे, लेकिन फॉर्म में त्रुटि, कुछ आवश्यक दस्तावेज जो संलग्न किए गए उनमें त्रुटि होने के कारण उनका फॉर्म निरस्त हो गया था। और फिर क्या था कि देशराज सिंह की पत्नी जमुनाबाई और रंजीता गौरव पटेल के बीच में मुकाबला हुआ और फिर रंजीता गौरव पटेल ने जीत दर्ज की। वहीं यहाँ पर हम चर्चा करते हैं द्रकपाल सिंह से। द्रकपाल सिंह जो कि इंकलाबी हैं, उनका क्या कहना है। चर्चाएं बनी रहती थी उनके आंदोलनों को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर, उनकी समाज सेवा को लेकर, और वह अब हार गए हैं। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव उन्होंने जीता था, उपाध्यक्ष के लिए वह खड़े हुए थे, वह हार गए हैं। क्या कहते हैं, आइए। निर्णय रहा प्रत्याशियों का सही नहीं लगा उनको, कुछ कारण उजागर हैं, कुछ आप लोग भी समझते हैं। धनबल का भी असर है, जातगत का भी असर है और वर्तमान परिस्थितियों का भी असर रहा, जिस कारण से हम पे चढ़ गए। उपाध्यक्ष का निर्वाचन होने के पहले आप रंजीता जी के पति गौरव से आप बोल रहे थे कि हमें आप निर्विरोध उपाध्यक्ष बनाएंगे। क्या आपका गठबंधन था जो टूट गया? नहीं, हमारी यहीं खड़े हो गए कलेक्ट्रेट के गेट के सामने, हमने खुद खुल के बोला था, खुल के मीडिया के सामने बोल रहे। ये तो महत्वाकांक्षा इतना तो है कि जब वो होए हमारा एक दावेदारी बनती है कि अगर हम उपाध्यक्ष की दावेदारी शुरू से करें, एक बात रखें, एक जीते वाले पक्ष कम से कम एक बात रखें। तो वही बात हमने यहाँ खुल के रखी थी कि भैया कम से कम हमारा वो कर दो कि एक महिला अध्यक्ष है तो एक पुरुष उपाध्यक्ष हो जो अंदर सदन में दमदारी से बात रख सके, इसलिए हमने इनसे खुल के बोला था कि भैया हमारा समर्थन। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गौरव पटेल जी को वोट दी हो और इसलिए आप उनसे ये मांग रहे हो कि आप बदले में आप हमें निर्विरोध बनाइए? अरे वोट दी होती तो हम लड़के मांगते और खींच के मांगते और बिल्कुल ठोक के वो उपाध्यक्ष बनते। अगर वोट बुक करी होती, कुछ जो था उजागर था, जिस पक्ष में थे दिलेरी के साथ खड़े थे हम, कोई दो मत की बात नहीं। आप चंद्रभान सिंह के साथ मुख्यमंत्री जी के पास मिलने के लिए गए थे, लेकिन आज देखा है कि जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनका नामांकन निरस्त हो गया, तो फिर ऐसे में जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका समर्थन किया आपने? वो कहीं ना कहीं लगा कि नहीं बन पा रही चीज़ें, तो एक कदम पीछे खींचा गया और समीकरण बैठा के जो जिसका पक्ष मजबूत था उनके पक्ष में लोग आए और हम भी उनके पक्ष में आए। हम शुरू से कह रहे जिसका 7वां होता 8वां हम होते, 7 जहाँ दिखाई दी हम 8 में थे। आप जातिगत समीकरण की बात कर रहे हैं, क्या है जातिगत समीकरण? चुनाव में आपने बोला जातिगत समीकरण, जातिगत समीकरण हम उपाध्यक्ष के लिए बोले, जैसा कि हमसे बात की जा रही थी सबका। कह रहे थे कि अगर अध्यक्ष लोधी अध्यक्ष होगा तो लोधी उपाध्यक्ष नहीं होगा, कोई कह रहा था कुर्मी अध्यक्ष होगा तो वो नहीं। अब जब यहाँ से मैंडेट था ऋषि चाचा को और कुर्मियों में था चटन भाई साहब को, तो जब नहीं हो पाया इनका और उनका हुआ तो हमने एक बात रखी अपनी कि अगर उनका नहीं हुआ तो कम से कम एक प्राथमिकता हमको दी जाए, बस इतनी सी बात। और इसी क्रम में चंद्रभान सिंह से भी चर्चा की गई कि इस प्रकार उनका फॉर्म निरस्त हुआ, क्या रणनीति थी, क्यों हार का सामना करना पड़ा। हमने उनसे भी चर्चा की है, सुनते हैं क्या कहना होगा। बीसी का प्रमाण पत्र जो हमारा आईडी नीचे करो थोड़ी सी यार, आईडी आंखों पे आ रही है। उनकी वाई लिखा हुआ था, इस कारण वो कलेक्टर साहब से पहले चर्चा की, उन्होंने कहा जी नहीं चलेगा तो फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। अब सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? या फिर एक और बात मीडिया में चल रही है कि आपको प्रस्तावक नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात गलत है, प्रस्ताव की मुझे नहीं थी, हम लोग बीजेपी के 5 सदस्य थे, प्रस्ताव की कोई कमी नहीं थी। यदि ओबीसी का फार्म सही होता तो हमको कम से कम 8 मतों से वहाँ पर मिले थे। जब बीजेपी के 5 लोग थे तो फिर आप किसी दूसरे ने क्यों नहीं डाला? नहीं तो बीजेपी के पहले तैयारी नहीं थी हम लोगों की, इसलिए नहीं बढ़ा गया। मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो भाजपा के जो समर्थक थे उनने कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन कर दिया? नहीं ऐसा तो फिर उनको वोट कैसे मिल गए? ये तो निर्दलीय थे, वो जमुनाबाई जो थे निर्दलीय और पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बहुत बड़ी हस्ती रखता है।